कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन 3 दिन का कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था लोअर सुबनसिरी जीरो पे, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल कर दीजिए सर। हम लोग एक्चुअली में ये होम स्टे कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया है। ये 3rd एडिशन ऑफ द होम स्टे कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश में है। और फर्स्ट एडिशन जो था हम लोगों का ईटानगर में हुआ था। उसके बाद 2nd एडिशन जो था वो हम लोगों ने मियाओ में किया था ईस्टर्न अरुणाचल के लिए। ये 3rd एडिशन जो है ये हम लोग सुबनसिरी बेसिन में ज़ीरो में ऑर्गेनाइज किया, एंटायर सुबनसिरी बेसिन के लिए। तो ये होम स्टे कांग्रेस का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज हम लोगों का जो अरुणाचल गवर्नमेंट के जो ऑनरेबल सीएम है या उनका गवर्नमेंट जो है, जो उनका विजन है फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, वो टूरिज्म को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो उसको लेके ये होम स्टे कांग्रेस पैंडेमिक सिचुएशन के लिए बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, फिर भी हम लोगों ने सिर्फ 30 लोगों तक इसको रेस्ट्रिक्टेड रखा। और उसके बाद ये हर एक जो विलेज में टूरिज्म है वहाँ से 2-2, 3-3 करके रिप्रेजेंटेटिव बुला के ये 3 दिन जो है 31st, 1st एंड 2nd हम लोगों ने ये होम स्टे कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया है। इसका थीम जो है हम लोगों ने चाहा कि हम लोगों का जो ग्रामीण पर्यटन है वो अपना ट्रेडिशन को रखते हुए, हमारे जो कम्युनिटी ट्रेडिशन है, कम्युनिटी का जो हम लोगों का जॉइंट एफर्ट होता है, उसको कैसे करके हम लोग टूरिज्म में रिटेन कर सकते हैं और टूरिज्म को आगे रख के हम लोग एक जगह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसको लेके हम लोगों ने शुरू किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का ये मेन इनिशिएटिव में कोलैबोरेशन पार्टनर के हिसाब से हम लोगों का एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म था। और उनका जो ब्रांड एम्बेसडर है बाईचुंग भूटिया जी, वो एंटायर एशियन यूथ को इस चीज़ में मोटिवेट करने के लिए बूट्स टू रूट्स बोल के एक प्रोग्राम हम लोग उनके साथ जो है वो रन करते हैं। और वो खुद यहाँ पे हम लोगों के साथ आया है। ये सबसे अच्छा लगा कि ये सुबनसिरी बेसिन जो सेंट्रल अरुणाचल को मतलब मोटिवेट करके ये अगर हम मूवमेंट को ला सकते हैं, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मूवमेंट को, तो एंटायर अरुणाचल का ये फ्यूचर बन सकता है। तो वो कैसे करेंगे और वो कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम लोगों ने उसका एक इंडियनाइज जो फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेस्टिनेशन डेवलपमेंट का, उसको हम लोग गुरुबाज बोलते हैं। तो उन्होंने अपना विलेज में तिंकिथाम बोल के साउथ सिक्किम में ये प्रैक्टिस वहाँ पे खुद शुरू किया है। और वो प्रैक्टिस हमारे अरुणाचल विलेजेस के साथ वो शेयर करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने शेयर किया। और हमारे जो पार्टिसिपेंट सिर्फ नहीं वो तो मोटिवेट होके गए थे, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस रहा है। और सर, जैसे आपने मेंशन किया कि रूरल टूरिज्म को आप लोग देख रहे हैं, किस तरीके से रूरल एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो बेसिकली ये जो 3 दिन का प्रोग्राम था उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देते हुए आप लोग ने मतलब काइंड ऑफ लाइक पीस ऑफ एडवाइस या फिर चीज़ों को सिखाया सर? हम लोगों ने सबसे पहले जो किया कि हम लोगों का जो अपकमिंग जनरेशन है, जो लोग यूथ है, जो लोग टूरिज्म में आ रहे हैं या आने वाले हैं, उन सबको हम लोगों ने ये बोला कि टूरिज्म को कंटिन्यू करने के लिए सबसे बड़ा स्किल का जो ज़रूरत है वो अपना ट्रेडिशन को जानना, जिस ट्रेडिशन बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेटेड है। क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है, जो पूरा वर्ल्ड जो ट्राई कर रही है सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए, वो हमारे विलेजेस में ऑलरेडी अचीव किया हुआ क्लासरूम्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी है। क्योंकि अपना बेसिक्स के लिए, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के लिए वो कोई बाहर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए वही ट्रेडिशन को वो अपना स्किल बना के कैसे टूरिज्म में एंगेज कर सकते हैं, वही चीज़ को हम लोगों ने हमारे ये 3 दिन का वर्कशॉप था, इसमें इन लोगों को वो चीज़ को सिखाया। उसके साथ साथ बैलेंस करने के लिए क्या क्या चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे हॉस्पिटैलिटी में हाउसकीपिंग से लेकर अवेलेबल फूड के हिसाब से मेनू को कैसे तैयार किया जाएगा। लेकिन फाइनली जो अतिथि देवो भव जिसको बोलते हैं हम लोग, कि एक गेस्ट को कैसे गॉड के हिसाब से देखेंगे, जो हमारे सबके ट्रेडिशन में है और ऑलरेडी वो चलाते हुए आ रहा है, सिर्फ उसको कैसे हम लोग थोड़ा सा पॉलिश करके उसको सबके एक्सेप्टेबल लायक हम लोग बना सकता है, उस डायरेक्शन में हम लोग इनको लेके गए हैं।
सर जैसे अभी आपने काफ़ी चीज़ें मेंशन कर दी, और सर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की टूरिज्म सेक्टर तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हाँ। अगर इन कंपेयर तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। तो सर जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, और आपने जैसे मेंशन किया तीसरा अभी जो एडिशन हुआ है इस बार, तो सर आपने देखा होगा कि हमारे लोग किस तरीके से काम करते हैं, या फिर जो वेलकमिंग होता है। तो आप एज अ, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन इसमें काफ़ी काम कर रही है सेक्टर में, तो सर आप कुछ एडवाइस या फिर कुछ मैसेज देना चाहिए ताकि हमारे यहाँ के लोग जो टूरिज्म सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं वो और चीज़ और पॉलिश हो पाए और अच्छी तरीके से ये टूरिज्म सेक्टर में काम कर पाए। As advisor for rural tourism and homestays, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि ऐसा इस तरह का जो बायोडाइवर्सिटी है, इस तरह का जो नेचुरल रिसोर्स है, और इस तरह का जो कल्चरल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो शायद ही वर्ल्ड में कहीं पे होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि टूरिज़्म के थ्रू में इसको कैसे हम लोग हाईलाइट कर पाए। हमारे जो ये मेजर 7 रिवर्स जो है, एकदम हम लोगों का डिहिंग से लेकर लोहित, दिबांग, सियांग, उसके बाद सुबनसिरी, कामेंग और तवांग, ये मेजर रिवर्स को हम लोग मतलब अपना नज़र में, टूरिज़्म के नज़र में रखते हुए इसको बेस करके कैसे सस्टेनेबल टूरिज़्म को हम लोग आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं, और बाकी एशिया के साथ कैसे इसको जुड़ सकते हैं एज अ मॉडल। तो वही हमारे लिए रहा है कि बाकी हिमालय में जो हम लोगों ने टूरिज़्म को इम्प्लीमेंट किया है, उससे जो हम लोगों का लेसन्स तैयार हुआ है, उसके पॉजिटिव चीज़ को कैसे हम लोग यहाँ का टूरिज़्म पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले से उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया। और हम ये बोलना चाहेंगे कि जो ये कल्चरल डाइवर्सिटी एंड जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारे अरुणाचल में है, उसको सामने रखते हुए, उसको इंटैक्ट रखते हुए अगर हम लोग टूरिज़्म को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वही वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बनेगा, और पूरा वर्ल्ड वो क्लासरूम्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी में वो घूमने के लिए आएगा, हमारा विलेज को देखने आएगा, और वर्ल्ड के लीडर्स हमारे जो गांव-गांव में जो ये विजडम, जो सस्टेनेबल विजडम जिनके पास है, ये गुरुज लोगों के साथ वर्ल्ड लीडर्स ये सीखने के लिए आएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये ज़ीरो आना सेकंड टाइम था, और मुझे ज़ीरो पहली बार जब आया था तब भी बहुत सुंदर लगा था। अभी यस, थोड़ा डेवलपमेंट्स हो रहा है, थोड़ा चैलेंजेस भी थोड़ा फेस कर रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक टूरिज़्म सेक्टर में मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट मैं आज ज़ीरो आना ही मेरा 3rd होम स्टे कांग्रेस का जो प्रोग्राम हुआ था उसके लिए मैं आया हूँ, क्योंकि राज बासु जी और उनके दोस्त एक ऑर्गेनाइजेशन NGO चलाता है, एक्ट बोल के, एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेशन फॉर टूरिज़्म। तो उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, उसके साथ जोड़ के भी काम कर रहा हूँ। और मैं खुद अपने आप सिक्किम में लास्ट 2-3 साल से होम स्टेज और विलेज टूरिज़्म के ऊपर हम लोग मैं खुद काफ़ी काम कर रहा हूँ, और विलेज टूरिज़्म को लेके हम खुद पर्सनली काफ़ी प्रमोट भी कर रहा हूँ। और राज सर ने जो बताया, हम लोग गुरुवास कॉन्सेप्ट जो निकाल रहा है ये विलेज टूरिज़्म के लिए, तो मुझे यही है कि अरुणाचल गवर्नमेंट को मैं फर्स्ट में बधाई देना चाहता हूँ, प्लस टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, बिकॉज काफ़ी देखने को मिलता है जो जिस तरीके से टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट। बट एट द सेम टाइम मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमने काफ़ी जगह, 1-2 जगह एक्सपीरियंस भी किया है। जो टूरिज़्म यस इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, पॉपुलेशन आपका स्टेट के लिए अच्छा है, बट काफ़ी इंडिविजुअल लोग थोड़ा टूरिज़्म के चलते थोड़ा ग्रीड आ जाता है, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को थोड़ा मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ज़ीरो में आपका जो एरिया है उसका सुंदरता एक राइस फील्ड है, उसका जो फॉरेस्ट है, लैंडस्केप है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई उधर आके वो एक अच्छा राइस फील्ड में इतना सुंदर जगह में एक 5-6 फ्लोर का बिल्डिंग खड़ा करे, तो सबके लिए वो बर्बाद हो जाता है। सो आई थिंक दिस आर थिंग्स वेयर कम्युनिटी, बिकॉज अरुणाचल में एक कम्युनिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस्ड स्टेट है, तो मुझे लगता है सब मिलके, इंडिविजुअल कम्युनिटी मिलके वो जगह को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने खुद मेरा ही स्टेट में एक्सपीरियंस किया हूँ, जो विलेज इतना सुंदर था, वर्ल्ड हेरिटेज विलेज था,
इतना पॉपुलर हो गया, इतना टूरिज्म डेस्टिनेशन हो गया। अभी मैं 15-20 साल के बाद जा गया तो मुझे इतना दुख लगा कि हर एक 2 स्टेप में कंक्रीट बिल्डिंग 5-5 6-6 फ्लोर का बिल्डिंग आ गया। एक सुंदरता जो जगह का था वो पूरा गायब हो गया। तो ये मुझे चाहता हूँ कि अरुणाचल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो टूरिज़्म कर रहा है प्लीज़ एटलीस्ट विलेज टूरिज़्म में, जो विलेज रूरल एरियाज़ में है, एक सस्टेनेबल एक लैंडस्केप के साथ आपको जो टूरिज़्म हाउस होम स्टेज को पूरा प्रायोरिटी दे दीजिए। बिकॉज अरुणाचल का मेन स्ट्रेंथ ही आप लोग का ट्रेडिशन है, आप लोग का कल्चर है। तो गुरुबास और होम स्टेज के चलते हम लोग खाली टूरिज़्म प्रमोट नहीं होता है, हम लोग अपना कल्चर, अपना आर्ट जो गांव-गांव में बैम्बू वीव करता है, शॉल बनाता है, ये लोग को भी थ्रू टूरिज़्म हम लोग इकोनॉमिकली बेनिफिट दे सकता है थ्रू गुरुबास एंड होम स्टेज। सो मैं यही चाहता हूँ कि आई थिंक द टूरिज़्म डिपार्टमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट मिल के, प्लस आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी को आगे आना चाहिए ताकि आपका आर्ट कल्चर और जगह को सेव करने के लिए।